अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। तो जी वेलकम है आपका न्यू व्लॉग में। तो यहाँ पे अभी ना सुबह सुबह का टाइम था और हम कर रहे थे जी जो जो चीज़ें धो के रखी हुई थी उनको खुश करने का बंदोबस्त। यहाँ पे अम्मी ने जूते रखे हुए थे, वो तो हमने नीचे खुश कर सुखा लिए थे, उनको छत पे रखने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन कपड़ों को छत पे डालना था धूप में। तो फिर मैं और अम्मी गई हैं तो हमने कहा कि चले हम ना छत पे डाल देते हैं। और रात को धो के रख दिए हुए थे ना, तो सुबह उनको छत पे सुखाना था। तो सुबह सुबह अभी 6 का टाइम था तो इतनी ज़्यादा धूप निकल आई थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जी ऊपर वाला जो पोर्शन था ना उसका भी काम हो गया कंप्लीट। और ये 2 पोर्शन है, एक उस साइड पे है दरवाजे के उस साइड पे एक पोर्शन है और एक पोर्शन इस साइड पे है। तो माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त लग रहा है और सारा कुछ इसका जो दरवाजे वगैरह हर चीज़ पेंट शेंट सारा कुछ कंप्लीट हो गया है। तो अभी जो है ना हम डालेंगे कपड़े इसके इधर सुखाने। तो इतनी ज़्यादा धूप निकल आई थी माशाल्लाह से ना, गर्मियाँ आ गई हैं बिल्कुल स्टार्ट। तो पिछले दिनों में तो ऐसे था ना कि बारिश आती थी तो फिर गर्मी जो है ना वो ख़त्म हो जाती थी, लेकिन अब भी इतनी ज़्यादा गर्मी है, देख सकते हैं आप कपड़े डालते डालते ही आधे खुश्क हो चुके हैं क्योंकि है भी गर्मियों वाले। तो वैसे भी ना काफ़ी ज़्यादा खुश्क हो गए, थोड़े से हमने इधर डाल दिए थे ये चादरें और पन्नी वगैरह जो दुपट्टे होते हैं, और बाकी जो है ना तार पे डाले थे। जब तक अम्मी तार पे कपड़े ना सुखाती उनको नहीं वो दीवार वाले जो कपड़े होते हैं ना, बस जब मजबूरी हो फिर है, लेकिन तार वाले कपड़े उनको ज़्यादा पसंद है कि तार पे खुश्क होने चाहिए। तो अभी जो है ना कपड़े शपड़े हमने डाल लिए थे और आके हमने नाश्ता बनाया है। तो क्योंकि अम्मी को भूख लगी हुई थी, कह रही थी कि नाश्ता ज़रा जल्दी बनाना है, तो मैंने कहा चले पहले आप नाश्ता बना लें फिर कुछ और काम करते हैं। तो यहाँ पे ना मम्मी बना रही है पराठा, क्योंकि अब्बू की फरमाइश थी कि मेरे लिए आज इस तरह का पराठा बनाओ। तो फिर इस वजह से ना कह रही थी कि मैं पराठा बनाती हूँ और इसको जो है ना तुम कड़क तुम कर दो। तो ज़रा जो है ना वो कहती है ना कि मैं साथ साथ दूसरा तैयार कर लेती हूँ ना, तो तुम इसको ऐसे ऐसे करके ना तो ज़रा कड़क हो जाए। और जब ऊपर रख दिया जाए ना फिर वो जलना स्टार्ट हो जाता है, तो उसको घुमाते रहे तो फिर बड़ा ज़बरदस्त क्रंची सा पराठा बनता है। और मेरे अब्बू को वैसे भी क्रंची पराठा पसंद है, तो वो कहते हैं जब भी बनो तो वो कहते हैं कि क्रंची होना चाहिए। तो मैंने कहा चलें जी मैं तैयार कर देती हूँ। तो अब जो है जैसे गर्मियाँ आ गई हैं तो गर्मियों में दिन तो इतनी जल्दी गुजरता नहीं है टाइम वैसे भी। तो सुबह सुबह ही ऐसे होता है जैसे इतना ज़्यादा दिन लगा होता है ना, बहुत गर्मी हो गई है अब तो। हमारी साइड पे तो डेली के डेली 40 41 2 3 इस तरह से होता है टेम्परेचर। तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी है ना अभी। तो उसके बाद ना ये अब्बू ने पैक करके रखी हुई थी मेरे खाना बनाने तक ना, अम्मी की हेल्प ही करवाई है, आज उन्होंने नाश्ता बनाया है। तो उन्होंने फिर उनको पैक करके रखी थी, उनको मैंने लगा दिया। तो मैंने कहा अभी लगाने के बाद हम नाश्ता करते हैं, क्योंकि चाय शाय बनने में टाइम था ना। तो उतने टाइम में फिर मैंने वो जो है ना निम्को को पैक कर लिया था और यहाँ पे जी नाश्ता हमारा हो रहा है। और ये पानी जी हमने मिक्स करके ही पीना होता है, चाहे जितनी मर्ज़ी गर्मी हो। हम डायरेक्ट ठंडा पानी जो है ना फ्रिज का वो नहीं पीते, पीना है तो इस तरह से मिक्स करके पीना है। वैसे जो ज़्यादा ठंडा होता है ना वो नहीं पिया जाता, वैसे भी हम पीते नहीं हैं, क्योंकि उससे ज़रा ना जो ज़्यादा गर्मी लगती है, मतलब प्यास ज़्यादा लगती है कि आपने अभी गिलास पिया है तो थोड़ी देर के बाद आपका फिर दिल करेगा कि पानी पिएँ। तो इस वजह से फिर हम ना मिक्स करके पी लेते हैं, वो बड़ा ज़बरदस्त सा रह जाता है। तो यहाँ पे जो चीज़ें हमने पैक करके रखी हुई थी वो अम्मी कर रही हैं अभी, वो पैकिंग के जो लेके जाने होते हैं उस शॉपर में डाल रही हैं। तो निम्को ज़्यादा थी आज पैक करने वाली, तो इस वजह से, क्योंकि अभी अब्बू जो है ना थोड़ा सा माल लेने गए हुए थे, निम्को थी घर में तो वो पैक कर गए। तो कहते हैं कि चलो दूसरा माल जो है ना वो भी लेकर आता हूँ तो वो फिर पैक करेंगे। तो हमने कहा चलें इसका तो हम काम उतनी देर में ख़त्म कर दें। और ये प्रोसेस जो है ना ये अम्मी का ही होता है, क्योंकि उन्होंने स्टिकर नहीं लगाने होते। अगर अब्बू पैकिंग कर रहे हो तो उन्होंने स्टिकर नहीं लगाने होते, और ये वाले पैक मैंने कभी नहीं किया इस तरह से शापरों पे, मैंने कभी नहीं डाला। अगर स्टिकर लगाने पड़े तो अम्मी कभी लगा भी लेती हैं, लेकिन मैं ये काम नहीं करती, ये उनका काम है, तो बस वही करती हैं। मुझसे ना ऐसे डालने नहीं होते शापर में सही तरह से, तो जैसे वो डाल लेती हैं ऐसे सही ज़बरदस्त चीन के ना, तो इस वजह से मैं फिर करती नहीं हूँ। मैं कहती हूँ मेरे से सही होते नहीं है, वैसे भी अम्मी को पसंद भी नहीं आता, उनके स्टिकर लगाना मुझे पसंद नहीं आते और मेरा शापर में डालना उनको पसंद नहीं आता।
और फिर जी अब्बू लेकर आए थे जो माल, उसमें से ये थी आज की डिफरेंट आइटम। तो ये भी बड़ी मशहूर होती है और ये मज़े की भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसको मसर निम्को बोलते हैं। वैसे अभी मसर तो इसमें है कम ही, लेकिन फिर भी इसको मसर निम्को बोलते हैं। और ये बारीक निम्को होती है। तो सिर्फ इसमें मसर होते हैं और एक बारीक जो स्टिक होती है वो होती है बस, और कुछ भी नहीं होता इसमें। तो लेकिन है ये निम्को ही, और इसको मसर निम्को या बारीक निम्को बोला जाता है। तो उसके बाद ये जो हमने कुछ पैकेट बनाए हुए थे, कुछ का पैकेट वाला होता है, तो अभी जो है ना वो अम्मी कर रही हैं कि पैक करके रख देती हूँ। साथ साथ अब्बू पैक कर रहे थे बलियाँ। बलियाँ भी बड़ी ज़बरदस्त आई थी आज। तो उसके बाद थोड़ी सी खजूर थी। खजूर जो है ना, खजूर अब बहुत कम हो गई है ना, तो इस वजह से अब फिर किलो किलो ला के पैक करनी होती है, क्योंकि अभी कॉटन तो फिर वो पड़े रहते हैं ना, जब अगर इधर पड़े रहेंगे ना तो वो खुश्क हो जाते हैं। अगर उधर हो ना तो उन्होंने तो बाकायदा तौर पे सर्द खाना बनाया होता है ना, ये सर्द खाने में ज़बरदस्त रहती है, इस तरह से जो है ना ख़राब हो जाती है। तो इस वजह से फिर अब हम रमज़ान तो रहा नहीं है, तो फिर जितनी डिमांड होती है ना उतनी ले आते हैं। तो इसलिए फिर अब पैक्टों में होती है, वरना हम रमज़ान में तो माशाल्लाह कॉटन में होती थी। तो कॉटन तो होता है 10 केजी का होता है, और पैकेट जो होता है वो 1 केजी का होता है। तो इस वजह से फिर जो है ना जितनी चाहिए होती है फिर उतनी ले आते हैं। और उसके बाद सत्तू की भी पैकिंग की थी। सत्तू भी जी हमारा बड़ा ज़बरदस्त है माशाल्लाह से। तो सब कह रहे होते हैं कि सत्तू हमें अच्छा नहीं मिलता, लेकिन हमारा बहुत ज़बरदस्त था, हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा मिला है। अब जी मेरा तो हो गया था काम कंप्लीट, और इतने में हमारे ना 10-11 का टाइम भी हो गया था। हालांकि गर्मी है, लेकिन फिर भी टाइम जो है ना वो हमें जब माल पैक करते हैं ना सुबह सुबह, तो फिर हमें 10-11 बजने में कोई टाइम नहीं लगता। तो इस वजह से ना हमारा थोड़ा सा टाइम पास हो जाता है। अगर फ्री बैठना हो तो फिर तो 10 ही नहीं बजते ना गर्मियों में। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि जो है ना हमारा थोड़ा सा हेल्प हो जाती है। और उसके बाद जो है ना हमने ये की थी कमरे की सफाई, जो माल वाला कमरा है ना, इस जगह की स्पेशली जिस दिन सत्तू पैक करने होता है ना उस दिन तो सारी की सारी सफाई ज़रूर करनी पड़ती है। और हालांकि ये काम मेरा होता है, मैं कर रही होती हूँ, लेकिन आज अम्मी कर रही हैं। तो मैंने कहा चले मैंने वीडियो बनानी है तो आप कर लेती। तो जिस दिन सत्तू पैक करने होते हैं उस दिन तो सारी चटाई के ऊपर सत्तू ही सत्तू हो जाते हैं, क्योंकि ये उड़ते बहुत हैं। इनमें जो पाउडर होता है ना वो नहायत ही बारीक होता है, बहुत ज़्यादा बारीक होता है। तो इस वजह से सारी चटाई को ये गंदा कर देता है। तो फिर हमने ना सफाई कर ली। तो मैंने कहा चले जो है ना इसकी सफाई एक दिन हो जाएगी ना, फिर जब तक सत्तू नहीं पैक करने तब तक इसका गुजारा हो जाएगा, क्योंकि इसको हम रोज़ रोज़ नहीं इसके ऊपर झाड़ू नहीं लगाते रोज़ रोज़, इतना गंद होता ही नहीं है, बस सत्तू की वजह से हो जाता है। तो बस अब्बू बोल गए थे कि इसको सफाई कर देना, और फिर हमने इसको जी सारा सफाई करके तो सेट कर लिया बिल्कुल, अब हो गया है तैयार। उसके बाद मैंने तो और अम्मी ने तो कर ली थी रेस्ट, लेकिन बाबा चले गए थे माल लेकर। उनका जो है ना काम थोड़ा ज़्यादा होता है, उन्हें लाना भी होता है, पैक भी करना होता है, फिर देने भी जाना होता है। तो हमारी तो हो जाती है रेस्ट, लेकिन उनकी नहीं होती। और ये कुछ सामान अब्बू लेकर आए थे, तो अम्मी ने मंगवाया था। जो चीज़ फिर कम होती है ना फिर वो मंगवा लेती है। ये थोड़े से कूचे हैं और नील हो गया साथ, और साथ ये लेकर आए थे जी मेरे फेवरेट। वैसे मुझे ना ये केक रस बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये जो है ना ये कंपनी के है ना, तो ये ज़्यादा ज़बरदस्त होते हैं। बेकरी वाले जो केक रस होते हैं ना उसकी निस्बत ये ज़्यादा मज़े के होते हैं। तो सॉफ्ट भी होते हैं ना, और इनमें मीठा भी सही तेज़ और होता है। तो उसके बाद जी यहाँ पे अम्मी बना रही हैं रोटियाँ। शाम हो गई थी, तो क्योंकि चाय पीने के बाद फिर जो है ना अब्बू ने भी रेस्ट की, फिर वो बाहर निकल के, तो हमने जो है ना खाना शाना बना लिया। अभी अम्मी जो है ना रोटियाँ बना रही है, रोटियों का टाइम आ चुका था। तो मैंने कहा चले मैं साथ साथ थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेती हूँ, क्योंकि ये हांडी अम्मी ने बना के रख दी हुई। आज हमने बनाए थे काले चने। तो तब मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थी, तो अम्मी ने खाना बना लिया था। कहती हैं चलो तुम पढ़ा लो, फिर बाद में तुमने रेस्ट करनी होती है, तो मैं ना हांडी बना लेती हूँ। तो उन्होंने हांडी भी बना दी थी, आटा भी गूँध दिया था। इस टाइम पे ना वो मेरी काफ़ी हेल्प कर देती हैं। तो फिर इस वजह से मैंने कहा चलें जी सही है, अभी मैं बस वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो उसके बाद अब्बू के आ गए थे दोस्त, अब्बू आए हैं साथ ही वो भी आ गए थे, काम होगा उनको। तो इस वजह से ना तो मैंने कहा चले मैं चाय बना लेती हूँ। तो अंकल कहते हैं चाय तो मैंने पीनी नहीं है, क्योंकि मैं खाना खा के आया हूँ। तो मैंने कहा चलें फिर हम आपको ना पानी पिला देते हैं। तो साथ में मैंने उनको रख ली थी, साथ बिस्किट रख लिए थे। और ये जी हैं थोड़े से कपड़े जो हमने सुबह खुश किए थे ना, साथ साथ ही लेते आए थे। और अभी जो है ना अम्मी ने प्रेस करके रखे हुए हैं, तो कह रही हैं कि चलो मैं लगा लेती हूँ। तो मैंने कहा चलें जी सही है। अभी जो है ना शाम का टाइम भी हो गया है, तो साथ साथ यहीं पे हो गया जी व्लॉग का एंड। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, कीप स्माइलिंग।